तो आज हम स्टॉक आउट डाइवर्जन और स्टॉक आउट रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि हम किसी भी समिति को जो स्टॉक भेजते हैं उसे किस प्रकार हम उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, और जो हमें समिति को स्टॉक भेज रखा है उसमें अगर समिति जो स्टॉक हमने भेजा है उसमें अगर कुछ कम रिसीव करती है तो उसे किस प्रकार वापस लेना है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि हम गोडाउन पे बनाते हैं, आज हम उसके विषय में भी बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गोडाउन के लॉगिन में जाएंगे। यहाँ से मैं गोडाउन लॉगिन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मॉड्यूल में सिर्फ गोडाउन मॉड्यूल ओपन होगा, बाकी सब क्लोज रहेगा, जैसा कि आपको इस पैनल पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था। गोडाउन के लॉगिन का जो डैशबोर्ड है वो पहला पेज आता है। इसके बाद हम गोडाउन की जो लॉगिन है लेफ्ट हैंड पे, उस पर गोडाउन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड में, और इसमें हम स्टॉक आउट डाइवर्जन के विषय में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या स्टॉक हमने कहीं भेजा है। जो स्टॉक हमने भेजा है उसी को ही हम किसी दूसरे सोसाइटी पर डाइवर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास उस सोसाइटी का डीओ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी कोई भी स्टॉक डाइवर्ट किया जाएगा तो उससे पहले जिस समिति को हम डाइवर्ट कर रहे हैं उसका डीओ बना होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ये 49 नंबर का जो डीओ है ये बाहर का है, बाहर समिति का है। ये हमने भेजा है। इसमें कितनी मात्रा है चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें 400 की मात्रा है, 400 बैग्स हमने इसे बाहर सोसाइटी पे भेजे हैं। अब हम किस प्रकार इसको डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय हम डाइवर्ट के विषय में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाइवर्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ, और उसके बाद सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी समिति पर उसे डाइवर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक समिति है, एक से कई ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे जैसे डीओ होंगे उसी के अनुसार यहाँ पे आपको डीओ दिखाए जाएंगे। यहाँ से हमने माल का जो हमारी समिति है उसका डीओ सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे उसका ई-वे बिल डालेंगे, यहाँ पे एक रिमार्क देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स में हम देख सकते हैं कि हमें यूरिया, जो हमारी यूरिया है उसकी 400 अवेलेबल क्वांटिटी है हमारे पास, और माल को 100 बैग्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम इशू बटन पे जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने पहले देखा है, गोडाउन में जब भी हम कोई भी स्टॉक बाहर भेजते हैं, किसी भी समिति में भेजते हैं, तो वहाँ पे हमें उस गोडाउन को सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से उसको भेज रखा है, तो जिस बैच नंबर से हमने इसे भेजा होगा वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा। देखिए ऊपर बैच का ही ऑप्शन आएगा। अब इस बैच में हम देख रहे हैं कि 400 की क्वांटिटी उसके पास पहले से है। अब इसमें से हमें देनी कितनी क्वांटिटी है, इसमें से हमें 100 क्वांटिटी उसे देनी है। यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेंगे और रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा डिलीवर आ गया 100, और रिक्वायरमेंट भी हमें 100 का था, और हमने इसे इशू कर दिया है। हम इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ से सबमिट करने के बाद अब हमें ये भी तो चेक करना है कि क्या हमने जो खाद भेजी है वो डाइवर्ट हुई भी है या नहीं। उसके लिए हम वापस स्टॉक आउट टू डीओ बेस में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद देखिए 49 नंबर के डीओ को हमने डाइवर्ट किया था माल पे। अब यहाँ से उसकी पूरी एंट्री आपको दिखाई देगी। ये देखिए ये पूरी एंट्री है। माल को चाहिए था, ये जो बुक नंबर सीरियल नंबर था आपको वो भी यहीं पे दिखाई दे रहा है। हमने 11 तारीख को किया था इसलिए उसकी डेट दिखाई दे रही है, और किस डीओ नंबर से किया था, यानी कि जो हमारा बाहर का डीओ नंबर था वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। इसको चाहे तो हम व्यू भी कर सकते हैं और वहाँ से अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया डाइवर्ट। हम किस प्रकार खाद को डाइवर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि स्टॉक आउट रिटर्न, यानी कि जो खाद हम भेज चुके हैं और वो समिति पूरी नहीं ले रही है, तो उसको हम किस प्रकार
अपने गोडाउन में वापस लेंगे। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे लिस्टेड है कुछ हमने जो पहले से बना रखा है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पैनल पे। हम जो ये 4 नंबर का डीओ है, जो हमारा ये 32 नंबर का डीओ है, इसको हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे रिटर्न का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें आपको जैसे कि बाकियों में दिखता है वैसे यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलता है। इसके बाद जिस डेट को हम रिटर्न ले रहे हैं वो डेट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि उस समिति ने कितनी खाद स्टोर की है, कितनी खाद अपने पास रखी है। इसके लिए रिसीव्ड एट सेंटर यानी कि जो सोसाइटी है वो कितनी खाद ले रही है। हमने यहाँ 400 क्वांटिटी दी थी, लेकिन मानिए कि वो 380 बोरी ही उसने अपने पास रिसीव की, बाकी उसने 20 भेज दी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 20 जो हमें रिटर्न, जो हमें वापस की जा रही है खाद, जो हमें समिति से वापस मिल रही है। अब हमें ये देखना है कि वो किस गोडाउन में हम रखवाना चाहते हैं। मानिए हम 4310 में रखवाना चाहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रखवा सकते हैं। 20 है। अब ये जो 20 बैग है हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये हमारे पूरे बैग वापस आ रहे हैं या इसमें से कुछ डैमेज भी हैं। वो हम कैसे मार्क करते हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर मानिए 20 बोरे पूरे अगर हमें सही मिल रहे हैं तो हम यहाँ 20 डाल के से ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमारे नीचे टोटल सेक्शन में लिस्टेड हो जाएगा। लेकिन मानिए अगर आप 10 बोरे सही थे और 10 बोरे डैमेज थे तो ये भी मार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जो चालान लेकर आता है, जो आपका ड्राइवर चालान लेकर आता है उसमें वो मार्क करके देगा, वो हम यहाँ पे भरेंगे। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे 20 बोरे पूरे उसने हमें समिति ने वापस कर दिए, नहीं थी उसके पास जगह रखने की या कोई भी वजह हो सकती है। अब ये करने के बाद ये देखिए ये हमारा 20 में पूरा क्योंकि हमारा वो डैमेज और मिसिंग नहीं था इसलिए पूरा 20 परफेक्ट में दिखा रहा है। हमने इसे वापस रिसीव कर लिया और यहाँ से हमें फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पे वो हमें लिस्टेड होके आ जाएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पे बटन दिखाई देगा व्यू और डिलीट का, आप इसे यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि 11 तारीख को आपको 20 बोरे वापस कर दिए गए हैं जो कि आपने अपने गोडाउन में रखे हैं। और यहाँ से जाके आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से गोडाउन में वो 20 बोरे रखे गए। इस प्रकार ये स्टॉक आउट डाइवर्जन और स्टॉक आउट रिटर्न का जो ऑप्शन है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद आप रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं कि आपको DGR 2 तरह की बन के मिलेंगी, एक जर्नल एक प्रीपोजिशन। अगर आपको जर्नल की रिपोर्ट बनानी है तो आपको यहाँ से एक डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मानिए हम 11 तारीख की डेट सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी हमें वापस कर दी गई थी, जो हमें वापस मिली है। और इसके अलावा कितनी हमने प्रेषित की है, बोरियों की संख्या क्या है हमारे पास, जो प्रारंभिक संभार है हमारा वो क्या है, और उसकी मैट्रिक टन में मात्रा पता चल जाएगी। DAP कितनी है वो पता चल जाएगी हमें, उसकी भी मात्रा पता चल जाएगी।